हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर गुलाम वंश स्लेव डायनेस्टी, जिनका शासनकाल था 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इल्तुतमिश को 1229 ईस्वी में अब्बासी खलीफा से कौन सी मान्यता प्राप्त हुई? What did Iltutmish receive from that Abbasid Caliph in 1229 AD? A. Mansoor, B. Amirul Umra, C. Sultan-e-Hind या D. Ghazi? And the answer is A. Mansoor. क्वेश्चन नंबर 2, दिल्ली सल्तनत की पहली और एकमात्र महिला शासक कौन थी? Who was the first and only woman ruler of the Delhi Sultanate? ए. रुकैया बेगम, बी. रज़िया सुल्तान, सी. चांद बीबी या डी. नूरजहां? एंड द आंसर इज बी. रज़िया सुल्तान। क्वेश्चन नंबर 3, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? हु सक्सीडेड कुतुबुद्दीन ऐबक ऑन द थ्रोन ऑफ दिल्ली? ए. इल्तुतमिश, बी. बलबन, सी. रज़िया सुल्तान या डी. आराम शाह? एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4, रक्त और लौह की नीति किस शासक से संबंधित है? द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन इज एसोसिएटेड विद विच रूलर? ए. बलबन, बी. इल्तुतमिश, सी. कुतुबुद्दीन ऐबक या डी. रज़िया सुल्तान? एंड द आंसर इज ए. बलबन। क्वेश्चन नंबर 5, चहलगानी नामक तुर्क अमीरों के समूह का गठन किसने किया? Who organized the Chalisa, the 40 of Turkish nobles? A. बलबन, B. कुतुबुद्दीन ऐबक, C. इल्तुतमिश या D. आराम शाह? एंड द आंसर इज C. इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 6, चांदी का टंका और तांबे का जीतल किस शासक ने जारी किए? Who introduced the silver टंका and copper जीतल? A. बलबन, B. कुतुबुद्दीन ऐबक, C. इल्तुतमिश या D. आराम शाह? एंड द आंसर इज सी. इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 7, सिजदा और पायबॉस की प्रथा किस शासक ने प्रारंभ की? हु इंट्रोड्यूस द प्रैक्टिसेस ऑफ सिजदा एंड पायबॉस? ए. बलबन, बी. रज़िया सुल्तान, सी. इल्तुतमिश, डी. कुतुबुद्दीन ऐबक? एंड द आंसर इज ए. बलबन। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? Who was the last ruler of the slave Mamluk dynasty? A. Balban, B. Aram Shah, C. Iltutmish and D. Kekubad? And the answer is D. Kekubad. Question number 9, रज़िया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी किसने घोषित किया था? Who nominated रज़िया सुल्तान as his successor? A. कुतुबुद्दीन ऐबक, B. इल्तुतमिश, C. बलबन, D. आराम शाह? And the answer is B. इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 10, लाख बख्श के नाम से कौन प्रसिद्ध था? Who was popularly known as लाख बख्श? A. बलबन, B. इल्तुतमिश, C. कुतुबुद्दीन ऐबक, D. रज़िया सुल्तान? And the answer is C. कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन नंबर 11, 1216 ईस्वी के तराइन युद्ध में यल्दौज को किसने पराजित किया? Who defeated Yaldauz in the Battle of Tarain 1216 AD? A. बलबन, B. कुतुबुद्दीन ऐबक, C. रज़िया सुल्तान, D. इल्तुतमिश? एंड द आंसर इज D. इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 12, दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने प्रारंभ कराया? Who started the construction of the कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क्यू in Delhi? ए. बलबन, बी. कुतुबुद्दीन ऐबक, सी. इल्तुतमिश, सी. रज़िया सुल्तान? एंड द आंसर इज बी. कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन नंबर 13, दिल्ली सल्तनत की पहली और एकमात्र महिला शासक कौन थी? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, रिपीटेशन के लिए सॉरी। आंसर आप सबको पता ही है। एंड द आंसर इज रज़िया सुल्तान। क्वेश्चन नंबर 14, उलुग खां के नाम से कौन प्रसिद्ध था? Who was popularly known as उलुग खान? A. आराम शाह, B. कुतुबुद्दीन ऐबक, C. बलबन, D. इल्तुतमिश?
and the answer is C. Balban. Question number 15. गुलाम वंश का अंत किस वंश के उदय के साथ हुआ? The slave dynasty came to an end with the rise of which dynasty? A. तुगलक वंश, B. सैयद वंश, C. लोधी वंश या D. खिलजी वंश, and the answer is D. खिलजी वंश. Question number 16. चहलगानी द 40 नामक तुर्क अमीरों के समूह का गठन किसने किया? Who organized the चालीसा of Turkish nobles? A. बलबन, B. कुतुबुद्दीन ऐबक, C. रज़िया सुल्तान, D. इल्तुतमिश. D. इल्तुतमिश. क्वेश्चन नंबर 17. बलबन ने किस नीति के माध्यम से सुल्तान की प्रतिष्ठा को सर्वोच्च बनाने का प्रयास किया? बलबन स्ट्रेंथेंड द अथॉरिटी ऑफ द सुल्तान थ्रू विच पॉलिसी? ए. रक्त और लौह की नीति, B. धार्मिक सहिष्णुता, C. दीन इलाही, D. बाजार नियंत्रण. एंड द आंसर इज ए. रक्त और लौह की नीति. क्वेश्चन नंबर 18. कुतुब मीनार का निर्माण किस शासक ने पूरा किया? Who completed the construction of the Qutub Minar? A. Balban, B. Qutbuddin Aibak, C. Iltutmish, D. Razia Sultan. And the answer is C. Iltutmish. Question number 19. रज़िया सुल्तान का विवाह किससे हुआ था? Whom did रज़िया सुल्तान marry? A. याकूत, B. बलबन, C. नसीरुद्दीन महमूद, D. अल्तुनिया. And the answer is D. अल्तुनिया. Question number 20. गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? Who founded the slave dynasty? A. कुतुबुद्दीन ऐबक, B. इल्तुतमिश, C. बलबन, D. आराम शाह. And the answer is A. कुतुबुद्दीन ऐबक. Question number 21. इल्तुतमिश ने किस मंगोल शासक के विरुद्ध प्रत्यक्ष संघर्ष से बचने की नीति अपनाई? इल्तुतमिश adopted a policy of avoiding direct conflict which मंगोल रूलर? ए. हलाकू, B. कुबलई खां, C. चंगेज खां या D. तैमूर. आंसर C. चंगेज खां. क्वेश्चन नंबर 22. लाख बख्श की उपाधि किस शासक को दी गई थी? हु वॉज गिवन द टाइटल लाख बख्श? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, C. बलबन. एंड द आंसर इज B. कुतुबुद्दीन ऐबक. क्वेश्चन नंबर 23. गुलाम वंश के किस शासक ने मेवातियों और डाकुओं का कठोर दमन किया? Which ruler of the slave dynasty severely suppressed the Mewatis and bandits? A. बलबन, B. आराम शाह, C. रज़िया सुल्तान या D. कुतुबुद्दीन ऐबक. And the answer is A. बलबन. क्वेश्चन नंबर 24. गुलाम वंश के किस शासक की मृत्यु चौगान खेलते समय हुई थी? Which ruler of the slave dynasty died while playing चौगान पोलो? A. बलबन, B. इल्तुतमिश, C. रज़िया सुल्तान, D. कुतुबुद्दीन ऐबक. And the answer is D. कुतुबुद्दीन ऐबक. क्वेश्चन नंबर 25. गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? Who was the last ruler of the slave dynasty? A. आराम शाह, B. कैकुबाद, C. बलबन, D. इल्तुतमिश. And the answer is B. कैकुबाद. क्वेश्चन नंबर 26. इल्तुतमिश ने बंगाल के किस विद्रोही शासक को पराजित कर पुनः दिल्ली सल्तनत के अधीन किया? Whom did Iltutmish defeat to re-establish Delhi Sultanate to control over Bengal? A. Malik Kafur, B. Ali Mardan, C. Gayasuddin Iwaz या D. Kaikubad. And the answer is C. Giyasuddin Iwaz. क्वेश्चन नंबर 27. बलबन ने सीमाओं की सुरक्षा के लिए किस क्षेत्र में किलों का निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण कराया? बलबन strengthened 40 mainly to protect which frontier region? A. दोआब, B. बंगाल, C. पंजाब का उत्तर पश्चिमी सीमांत या D. गुजरात. एंड द आंसर इज C. पंजाब का उत्तर पश्चिमी सीमांत. क्वेश्चन नंबर 28. गुलाम वंश के किस शासक ने अपने योग्य पुत्र नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार की समस्या का सामना किया? विच रूलर फेस्ड अ सक्सेशन क्राइसिस आफ्टर द डेथ ऑफ हिज कैपेबल सन नसीरुद्दीन महमूद? ए. इल्तुतमिश, B. बलबन, C. कुतुबुद्दीन ऐबक, D. आराम शाह. एंड द आंसर इज B. बलबन. क्वेश्चन नंबर 29. कुतुब मीनार का निर्माण किस विजय की स्मृति में प्रारंभ कराया गया था? द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार वॉज स्टार्टेड टू कमेमोरेट विच विक्ट्री? ए. मंगोलों पर विजय, B. बंगाल विजय, C. गुजरात विजय, D. तराइन के युद्ध के बाद दिल्ली में मुस्लिम सत्ता की स्थापना.
एंड द आंसर इज डी, तराइन के युद्ध के बाद दिल्ली में मुस्लिम सत्ता की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 30, गुलाम वंश के पतन का सबसे प्रमुख कारण क्या माना जाता है? व्हाट इज द कंसीडर्ड द मेन रीजन फॉर द डेक्लाइन ऑफ द स्लेव डायनेस्टी? ए, उत्तराधिकार के संघर्ष और कमज़ोर शासक, बी, यूरोपीय आक्रमण, सी, मराठों का उदय, डी, विजयनगर साम्राज्य। आंसर इज ए, उत्तराधिकारी के संघर्ष और कमज़ोर शासक। अगर इस वीडियो में मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो माफ़ कीजिएगा और अपना कमेंट में स्कोर ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होने वाला है खिलजी वंश पे, जिनका शासनकाल था 1290 से लेके 1320 तक। इससे एग्ज़ाम में बहुत से क्वेश्चन आते हैं खिलजी वंश से। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।